भक्तमाल में सुंदर कथा आती। एक सेठ जी थे, दुकान पर बैठे थे, उदास रहते थे कि कोई बेटी नहीं है। एक हम लोग हैं जो बेटी के जन्म लेने से दुखी होते हैं, एक सेठ जी दुकान पर बैठे बैठे दुखी हो रहे हैं कि कोई बेटी नहीं है। महात्मा का निकलना हुआ, सेठ जी ने प्रणाम निवेदित किया। महात्मा बोले, भाई सेठ उदास क्यों रहते हो? महात्मा जी से सेठ जी ने कहा, क्या बताऊं महाराज, 3 बहू बेटी हैं घर में, लेकिन बेटी नहीं है। महात्मा जी बोले, भैया यही तो दुनिया है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मगर कोई ये नहीं पूछता तेरा प्रभु से प्यार कितना है। ये दुनिया की रीति है। महात्मा जी ने कहा, तू तो सब दुनिया को छोड़, अगर तेरी बेटी नहीं है, तू बरसाने का रहने वाला है। सुनो सेठ, तुम्हें मिलो बरसाने को बास, या ही नाते राधा सुता। अरे बेटी को नहीं है तो राधा रानी को ही बेटी मान ले, काहे रहे तो दास। राधा रानी को अपनी बेटी मान लो और उसी भाव से सेवा करो। सेठ जी के हृदय में बात जम गई। महात्मा जी की बात ऐसी रमी, अब तो कोई भी पूछता, कहो सेठ जी कैसे हालचाल है, तो सेठ जी कहते, भैया सब भगवान की कृपा है, 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती न कोई बाधा, मैं बड़ भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। कोई भी पूछता पसंद होके कहते। एक दिन की बात, इनके घर में एक मनहारिन चूड़ी बेचने वाली आई। घर में सेठ जी ने दुकान से घर की तरफ भेज दिया, जाओ हमारे घर में बहुओं को चूड़ी पहना करके आओ। मनहारिन जाकर के तीनों बहुओं को चूड़ी पहना करके आई। वहां पर एक और कोई माताजी बैठी थी, उनने भी हाथ बढ़ाया, उनको भी चूड़ी पहना दी। चूड़ी पहना करके उनका मोल, कीमत नहीं कहते सुहाग की, लेकिन उसका मोल न्यौछावर दी जाती है। मोल लेने के लिए सेठ जी के पास दुकान पर गई। मनहारिन ने जाकर के कहा, सेठ जी आपके घर में चूड़ी पहना करके आ गई हूं, मुझे उसका न्यौछावर प्रदान करें। तो सेठ जी ने कहा, बता देवी के किस हिसाब से कितना तुझे न्यौछावर में द्रव्य प्रदान करूं? तो उसने कहा कि मैंने 4 माताओं को चूड़ी पहनाई है, उस हिसाब से मुझे दे दो। सेठ जी बोले, देख मनहारिन, तो कुछ ज्यादा रुपया पैसा चाहिए भले ही ले जा, लेकिन मुझसे झूठ मत बोल, मेरे घर में तो 3 बहुएं हैं, तू 4 किसको पहना के आ गई? वो मनहारिन बोली, ना सेठ जी आपकी सौगंध करके कहती हूं, मैं आपके घर में 4 माताओं को चूड़ी पहना के आई हूं। बहसबाजी हुई, अंततोगत्वा मनहारिन बिना रुपया पैसा ले, बिना मोल लिए चली गई। शाम के समय में सेठ जी वापस लौट करके घर आए। हाथ पैर धुल करके जब भोजन करने के बाद में विश्राम किया, विश्राम करते समय आज इनके स्वप्न में राधा रानी प्रकट हुई। विश्राम कर रहे थे, राधा रानी ने प्रकट होकर के कहा, सपने में प्रकट होए बोली ब्रजवाहन लली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। राधा रानी ने सपने में प्रकट होकर के कहा, सेठ जी आप तो मुझे बेटी मानते थे, सपने में प्रकट होए बोली ब्रजवाहन लली, तनया बनाए तात नातना निभायो है। और मैंने तो अपने पिता का घर समझ करके चूड़ी पहन लीनी काल पित गेह जाने, आप मनहारिन को मोल ना चुकायो है। मैंने तो अपने पिता का घर समझा, मैंने सोचा आप मुझे बेटी मानते हो, मैंने पिता का घर समझ करके चूड़ियां पहनी, और आपने मनहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं दिया। सपने में प्रकट होए बोली ब्रजवाहन लली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है, चूड़ी पहन लीनी काल पित गेह जान, आप मनहारिन को मोल ना चुकायो है। कहो कौन दूरी हाय कैसी मजबूरी,
कहत श्री राधिका को हियो भर आयो है, कहो कौन दूरी कैसी मजबूरी, हाय चार चूड़ी कारण आज मोहे बिसरायो है। चार चूड़ियों के बदले में आप मुझे भूल गए, मेरे संबंध को भूल गए। सेठ जी की नींद खुल गई, बहुएं खड़ी हो गई, पैर दबाने लगी। क्या हुआ पिताजी, आप तो सो रहे थे? बोले हाँ बेटा, आज तक तो मैं सो ही रहा था, नींद खुल गई। बोले सच्ची नींद तो आज खुली है, मैंने राधा को बेटी माना, मेरे घर में चूड़ी पहन गई, आपने दर्शन कर लिया, उस मनहारिन ने दर्शन कर लिया, मैं जीवन भर बेटी मानता रहा, मुझे दर्शन नहीं मिले, मैं उन मनहारिन के घर पे जाऊंगा, अभी जाकर के उसको प्रणाम निवेदित करूंगा। धन धन भाग तेरो मनहारी। सेठ जी रात्रि के समय के बाद में दौड़ करके गए, प्रातः काल जाकर के मनहारिन के चरणों में गिर पड़े और प्रणाम निवेदित करते हुए कहने लगे, धन्य धन्य भाग तेरो मनहारी। भाग्य की कहां तक सराहना करूं, नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। मनहारिन पूछती, सेठ जी आप ये सब क्या क्या हो गया? सेठ जी बोले, तेरे इस भाग्य की सराहना कब तक करूं? धन धन भाग तेरो मनहारी, मैंने मानी सुता निज नैनन नाहि निहारी, चूड़ी पहन गई तो कर सो श्री ब्रज भानु दुलारी, धन धन भाग तेरो मनहारी। बारंबार प्रणाम निवेदित किया, मनहारिन गदगद हो गई, वाह मैंने अपने हाथों से राधा रानी को चूड़ी पहनाई, वैराग्य हो गया, संसार छोड़ दिया। सेठ जी वहीं पर अपने प्राणों को भगवान में समर्पित करके राधा रानी के वैकुंठ लोक को चले गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान से कोई भी संबंध जोड़ करके देखो, भगवान कहते हैं भक्त मुझसे संबंध जोड़ता है, मैं उसे अवश्य निभाता हूं। वो अलग बात है कि आपके संबंध में मधुरता कितनी है।